आज हम लाभ हानि से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। क्रय मूल्य जिस पर हम कोई सामान खरीदते हैं बाजार से, जैसे यहाँ प्रेस दी गई है और इसका क्रय मूल्य 320 रुपये दिया गया है, यानी हमने इसको बाजार से 320 रुपये का खरीदा, वो क्रय मूल्य हो गया। फिर विक्रय मूल्य दे रहा 290 रुपये, यानी जितने में हम कोई वस्तु बेच देते हैं तो वो विक्रय मूल्य कहलाता है। तो यहाँ पर जो प्रेस है वो 290 रुपये की बेची गई है। ठीक, अब लाभ कब होगा और हानि कब होगी? जैसे हमने 320 का खरीदा और 290 का बेचा, यानी हमें क्या हो जाएगा? नुकसान हो गया ना, यानी हानि हो गई। तो क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तब हमें क्या होगा? हानि होगी। और ठीक इसको उल्टा हो जाए, क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज़्यादा हो, तब हमें क्या होगा? लाभ होगा। लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। ठीक, जितने में हम कोई सामान खरीदते हैं वो क्रय मूल्य कहलाता है, जितने में कोई सामान हम बेचते हैं तो वो विक्रय मूल्य कहलाता है। तो यहाँ बोला कौन सा मूल्य अधिक है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य अधिक है, और जब क्रय मूल्य अधिक होता है तब हमें हानि होती है। इसमें देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक कंप्यूटर सेट है, इसकी जो क्रय मूल्य है वो 28,500 रुपये है, विक्रय मूल्य 27,100 रुपये है। तो क्रय मूल्य ज़्यादा है, तो यहाँ पर अधिक जो होगा वो क्रय मूल्य अधिक हो गया, और जब क्रय मूल्य अधिक होता है तब हमें क्या होती है? हानि होती है। तो हानि हो गई। यहाँ पर साइकिल का क्रय मूल्य 3,512 है, 3,512 में साइकिल खरीदी जाती है और 3,929 रुपये बेची जाती है, यानी बेचने वाला मूल्य अधिक है, यानी विक्रय मूल्य अधिक है। और जब विक्रय मूल्य अधिक होता है तब हमें लाभ होता है। यहां पर हम देखें, जो टीवी है वो 16,000 रुपये में खरीदी गई है और 15,390 रुपये में बेची गई है, यानी क्रय मूल्य ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य अधिक है, और जब क्रय मूल्य अधिक होता है तब हमेशा हानि होती है, तो हमने हानि लिख दिया। यहाँ पर क्रय मूल्य 8,200 रुपये है और विक्रय मूल्य 8,900 रुपये है, ये ज़्यादा है, अधिक है, तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। क्यों लाभ होगा? क्योंकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है। विक्रय मूल्य यहाँ पर क्या अधिक है। बोलो समझो और करो। क्रय मूल्य हमारा 375 रुपये है, विक्रय मूल्य 325 रुपये है, क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य क्या है? कम है, तो हमें क्या होगा? हानि होगी। जब क्रय मूल्य अधिक होता है तब हानि होती। तो हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें हानि पता चल जाएगी। तो हानि निकाली 375 माइनस 325, 50 रुपये की। ठीक, और ठीक इसका उल्ट हो जाए, विक्रय मूल्य अधिक हो, क्रय मूल्य कम हो, तो हमें लाभ होगा। और लाभ में क्या करेंगे? अधिक मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इस सवाल देखते हैं, ₹850 ये क्रय मूल्य है, 865 विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है, 865 क्या है? ज़्यादा है 850 से, तो लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 865 है, क्रय मूल्य 850 है, 865 850 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 15 रुपये। तो रुपये 15 के हमें क्या हो गया? लाभ हो गया। इसी तरह यहाँ पे देखते हैं, 6,229 रुपये क्रय मूल्य है, 3,165 रुपये विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य कम है, क्या होगा? हानि होगी। तो हानि में क्या करेंगे? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, तो हानि का सूत्र लग जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्रय मूल्य 6,229 रुपये, विक्रय मूल्य 3,165 रुपये, 9 में से 5 घटाएंगे आएगा 4,
2 में 6 घटे नहीं घटे, हासिल लेनी पड़ेगी, तो यहाँ से हासिल लेंगी, हो जाएगा 12, 12 में 6 जाएगा, बचेगा 6, यहाँ बचा 1, 1 में 1 जाएगा 0, और 6 में 3 चले जाएंगे, जाएगा 3। तो 3664 रुपये की क्या हो गई, हानि हो गई। यहाँ पर देखिए हम, क्रय मूल्य 1265 रुपये है, विक्रय मूल्य 1300 रुपये है, 1300 रुपये, विक्रय मूल्य अधिक है, तो क्या होगा, लाभ होगा। हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। इसी तरह यहाँ पर 575 है और विक्रय मूल्य 500 है, क्रय मूल्य अधिक है, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हमें हानि पता चल जाएगी। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य अधिक होता है, विक्रय मूल्य कम होता है। इसी तरह इस सवाल को हल कर लेंगे। अब यहाँ कह रहा है समझो और खाली जगह भरो। क्रय मूल्य को दिए 3895 रुपये, विक्रय मूल्य दिया गया है, लाभ होगा कि हानि होगी। चूंकि क्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य कम है, तो हमें क्या होगा, हानि होगी, तो हानि निकाल दिया गया। अब यहाँ पर देखते हैं, रुपये 850 क्रय मूल्य दिया गया और लाभ दिया गया, तो लाभ क्या होता है, क्रय मूल्य में जब लाभ जोड़ दो तो विक्रय मूल्य हमें पता चल जाता है, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, लाभ हुआ मतलब विक्रय मूल्य क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा कैसे निकलेगा, जब क्रय मूल्य में से हम लाभ को जोड़ देंगे। तो 850 रुपये हमारा क्या है, क्रय मूल्य है, लाभ हमें 77 रुपये का हुआ, 0 में 7 जोड़ा 7, 5 7 12 की 2 हाथ से लगी 1, 8 और 1 9, तो जो विक्रय मूल्य निकलेगा वो रुपये 927 निकलेगा। अब यहाँ पे क्रय मूल्य 1050 दिया गया है, विक्रय मूल्य 1875 दिया गया है, विक्रय मूल्य ज़्यादा लाभ होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो 5 में 0 गए 5, 7 में 5 गए 2, 8 में 0 गए 8, 1 में 1 गए 0, यानी रुपये 825 का क्या हो गया, लाभ हो गया। यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया गया है, लाभ दिया गया है, तो लाभ में विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 37 रुपये का लाभ हुआ वो घटा दो तो हमें क्रय मूल्य पता चल जाएगा। यानी 836 में से 37 घटा दीजिए, 6 में 7 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे, 16, 16 में 7 गए तो आएगा 9 हमारा, यहाँ बचा 2, हासिल लिया, फिर 12 हो गया, 12 में 3 गए, फिर 9, यहाँ बचा 7, तो रुपये 799 जो होगा वो क्रय मूल्य होगा। सुखविंदर ने एक मोटरसाइकिल रुपये 70,000 में तथा एक कार रुपये इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशा लाख 4,20,000 में खरीदी। यानी जो कार का क्रय मूल्य है वो रुपये है 4,20,000 और जो मोटरसाइकिल क्रय मूल्य है वो है रुपये 70,000। क्या क्या कुछ दिन बाद उसने दोनों को 3,20,000 में बेच दिए। दोनों को, मोटरसाइकिल प्लस कार, दोनों का संयुक्त विक्रय मूल्य जो है वो रुपये है 3,20,000। सुखविंदर को कितना लाभ या हानि हुई, तो ये विक्रय मूल्य दिया टोटल का, और क्रय मूल्य, तो कुल विक्रय मूल्य दिया तो हम कुल क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। यानी कार प्लस मोटरसाइकिल कुल क्रय मूल्य कितना है, तो ये हो जाएगा हमारा 4,20,000 में 70,000 जोड़ेंगे तो 4,90,000 हो जाएगा। तो हम देखें क्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य कम है। जब क्रय मूल्य अधिक होता है तो क्या होता है, हानि होती है। हानि कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। तो क्रय मूल्य हमारा है 4,90,000, विक्रय मूल्य हमारा 3,20,000। तो जीरो से जीरो जाएंगे, 0 0 0 0, 9 में 2 गए 7, 4 में 3 गए 1, तो 1,70,000 रुपये की जो होगी वो हमें हानि हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है नसीम ने एक फ्रिज रुपये 18,575 में खरीदा, मतलब जो क्रय मूल्य है वो 18,575 रुपये हो गए क्रय मूल्य।
18,750 में बेचा, तो जो विक्रय मूल्य है वो 18,750 है। उसे कितना लाभ या हानि हुई, तो हम देख रहे हैं विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, यानी लाभ होगा। तो लाभ में क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। तो विक्रय मूल्य हमारा है 18,750, क्रय मूल्य है हमारा 18,575। तो घटा देते हैं, 18,750 में 18,575 घटाना है। शून्य में 5 नहीं, हासिले 10, 10 में 5 गए 5, यहाँ बचा 4, हासिले 14, 14 में 7 गए 7, यहाँ बचा 6, 6 में 5 गए 1, 8 में 8 गया 0, 1 में 1 गया 0। तो रुपये 175 का क्या हो गया, हमें लाभ हो गया। फिर अगला कह रहा, रमा ने एक सिलाई मशीन रुपये 6,800 में खरीदी। जो सिलाई मशीन का क्रय मूल्य हुआ 6,800 रुपये है। कुछ दिन बाद उसने वह मशीन दुकानदार को रुपये 1,500 की हानि पर भेज दी। रमा ने सिलाई मशीन कितने रुपए में बेची, तो रमा ने सिलाई मशीन कितने रुपए में बेची हमको ज्ञात करना है। और कितने हानि पर बेची, 1,500 की हानि पर बेची। तो जो हानि मूल्य दिया गया है वो हमें रुपये 1,500 दिया गया। तो जब हानि होती है तब हमारा क्रय मूल्य अधिक होता है, विक्रय मूल्य कम होता है। हानि में क्या होता है, क्रय मूल्य का मान अधिक होता है, विक्रय मूल्य का मान कम होता है। तो ये अधिक है ना। हानि 6,800 में 1,500 घटा देंगे तो हमें विक्रय मूल्य पता चलेगा। क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य कम होगा ना, तभी तो हानि हुई। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे। तो क्रय मूल्य हमारा 6,800 है, हानि 1,500 की हुई। शून्य में शून्य गए शून्य, शून्य में शून्य गए शून्य, 8 में 5 गया 3, 6 में 1 गए 5। जो हमारा विक्रय मूल्य निकला वो 5,300 रुपये निकला। अभी हमने पढ़ा था लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, यदि क्रय मूल्य का पक्षांतर कर देंगे तो लाभ इससे माइनस हो जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो जाएगा। इसी तरह विक्रय मूल्य निकालना है तो लाभ इस तरफ तो प्लस हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो यदि हम ये सूत्र याद है तो हम पक्षांतर करके भी अन्य सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य में से हानि जोड़ देंगे, और विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य में हानि घटा देंगे। तो इन सूत्रों का प्रयोग हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं।